वो जो सूरह मायदा की 5वीं आयत का हवाला दे रहा है, तो अव्वलीन अहकाम तो उस वक्त ही जारी हुए। तो अगर ये गाली देने वाली सहाबा की तलवार से जिनके मफाद भी वाबस्ता थे नहीं बच सकी, तो माज़अल्लाह कोई कज़्ज़ाब दज्जाल कहने वाला कैसे बच सकता था? तो वो अगरचे कलमा पढ़ने के मुनकिर थे, लेकिन ये उन पर लाजिम किया गया कि अगर मामूली सी भी तौहीन होगी अहद खत्म हो जाएगा, फिर वो मुबाहुद्दम हो जाएंगे। और ऐसे ही हदीस नंबर 4354 है इसी सुनन अबी दाऊद के अंदर, अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना यहूदियतन तश्तमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दूसरी हदीस है। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक यहूदिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देती थी, व तकाओ फीहे, और इधर मुंह डालती थी। फखाना कहा रजुलन, तो रियाश के रसूल पहुंच गया, क्या किया? गला दबा के उसको मार दिया। फखाना कहा रजुलन हत्ता मातत, इतना गला दबाया कि वो मर गई। फअब्तला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामाहा, तो सरकार ने उसका खून भी बातिल करार दिया कि ना उसके बदले मारने वाले को कत्ल किया जाएगा किसास में, ना इस पर दियत होगी, ना इसको कोड़े लगेंगे, ना इसे कैद में डाला जाएगा। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला था। ना उसे इंतशारी कहा, ना उसे फसादी कहा, ना उसे दहशतगर्द कहा, बल्कि अदालत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल उसको बरी किया। और सहाबा ने उसके पर फख्र किया कि इस शख्स ने, जिसने अहले किताब में से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, उसका कर्ज बाकी नहीं रहने दिया, बल्कि खुद ही सरकार से पूछे बगैर ही सब कुछ मामला पूरा कर दिया। ऐसे ही वो हदीस शरीफ जो दीगर माखिज के अलावा मवाहिब में भी है और फिर शरह ज़रकानी में है, इसमें यह है कि हजत इमरातुन, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि एक औरत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजब की। नाम क्या था? अस्मा बिनते मरवान। ये वो मरवानी जो मरवान बिन हकम है, ये यहूदी था और ये औरत यहूदिया थी। अस्मा बिनते मरवान यहूदिया। तो इसके लिहाज से सरकार को इतनी तकलीफ थी, यानी वैसे तो ये था ना कि मतलब खैबर में जंग हुई है, तो जंग के दरमियान जो यहूदी अब मुकाबले में आएंगे मारे जाएंगे, लेकिन उमूमी तौर पर जिनको पनाह दे रखी है उनको तो हक दिया है कि कोई इनको तमाचा भी ना मारे। लेकिन एक ऐसी बदबख्त कमीनी यहूदन थी कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने उसके सर की बोली लगा दी। कैसे? मन ली बिहा, कौन है जो उसे जाके मारे? जब आप ये फरमा रहे थे ना कौन है जो उस यहूदन को मारे, उस वक्त भी सारे जहानों की रहमत थे और ये मरवाना भी रहमत था और ये फसाद नहीं था, अमन था। फकाल रजुलुम मिन कौमिहा, उसी औरत की कौम में से जो यहूदन थी, एक सहाबी भी थे, उन्होंने कहा इसका सफाया तो मैं करता हूं अगरचे मेरी कौम से है। आना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फनाहदा, वो फौरन उठे, फकातलहा, उसे जाके कत्ल कर दिया। फउखबिरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेज़ालिका, सरकार तक खबर पहुंची कि वो जो गया था उसने ड्यूटी पूरी कर दी है। तो ये बड़ा अजीब जुमला मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ऐसा मसला है मेरी नामूस का, इस पर जो मेरी नामूस पर उंगली उठाए और मुझे मेरी तौहीन करे और तौहीन करने वाले के बारे में कि उसे कत्ल कर दिया जाए, फरमा ला यंततिहु फीहा अनजान, इस बारे में तो दो सींगों वाली लड़ने वाली बकरियां जो हट हट के टकरे मारती हैं,
फरमा इस मसले में उनका भी झगड़ा नहीं है, यानी इतना क्लियर मसला है, इसमें कोई शक नहीं। वो जो छतरे और सींगों वाले और जो बकरियां आपस में लड़ती हैं, फरमा इस मसले में उनकी भी कोई लड़ाई नहीं, वो भी कहते हैं ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए था। और ये ऐसा जुमला था, हदीस शरीफ में है कि ये जुमला सहाबा ने भी उस वक्त पहले दिन ही सुना था। ये मकूला मतलब क्या था, ला यजरी फीहा खल्फुन वला निज़ाउन, ये ऐसी बात है इसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं। आज के गामदी जैसे दो दानिशवर हैं, उस वक्त की उन बकरियों के दिमाग से भी नीचे के डंगर हैं कि जिनके बारे में फरमाया था सरकार ने, उनमें भी इस मसले में कोई इख्तिलाफ नहीं, वो भी मुत्तफिक हैं कि ऐसी के साथ यही होना चाहिए जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो लिहाजा एक तो बुनियादी चीज ये है इस मामले को समझने के लिए कि उसने जो पूरी क्रिश्चियन की तादाद है या यहूद की तादाद है, उन सब को माअज़ल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लफ्ज बोलने वाला करार दिया, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। तो जब जो उसने गाली उनके हवाले से सरकार की तरफ मंसूब की, जब वो निकाल ले रही तो फिर इसकी तरफ से होगी, और जब इसकी तरफ से होगी तो फिर इस पर सवाए सजाए मौत के और कोई सजा नहीं है। और वो सजा हुक्मरानों ने देनी है, जो कानूनी मराहिल हैं वो पूरे करेंगे। और जिस तरह के FIR उसकी कट गई, अगर ना कटती तो फिर दूसरे कई रास्ते फिर लोग इसका अपने खुद बनाता रहता है। लेकिन ये हुक्मरानों की खुशबख्ती है कि उन्होंने इस तपश को महसूस किया और उसके बारे में FIR काटी। अब इसके लिहाज से हमारे फतवे के अंदर एक जुमला ये है कि अगर क्रिश्चियन में से बतौर फर्ज माज़अल्लाह कोई ऐसी गुस्ताखी कर भी रहा हो, पहले तो है कि किसी ने की नहीं, आज तक कोई रिकॉर्ड में नहीं किसी जमाने के अंदर उनमें से किसी ने ये लफ्ज बोले हों, आ गया बतौर फर्ज। इस पर कुछ लोगों को तशवीश है कि बतौर फर्ज माज़अल्लाह कोई ऐसी गुस्ताखी कर भी रहा हो तो किसी मुसलमान के लिए फिर भी जायज नहीं कि वो उसको अपनी तरफ से बयान करे, उसको अपनी तरफ से बयान करे या किसी शरई मसला की वजाहत में इस गुस्ताखी को कोट करे। मसला है उसको मुस्तदल बनाए, उससे इस्तिदलाल करे, उससे कोई शरई मसला साबित करे। और अगर ऐसा करेगा मुसलमान, उस गाली वाली बात को अपनी तरफ से अपने मसले में दलील बनाएगा, तो फिर समझा जाएगा कि वो इस गाली को हलाल समझता है, इसलिए वो शरई मसले में उसको दलील बना रहा है। और जो सब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलाल समझे या जायज समझे, तो वो इस समझने से ही काफिर हो जाता है और गुस्ताख बनता है। तो इस बुनियाद पर ये जो मशहूर है, मैंने आखिर में लिखा भी है, नकले कुफर कुफर न बाशत, इसको समझने की जरूरत है। नकले कुफर कुफर न बाशत ये उस वक्त है कि जब किसी के कुफ्र या जुमले को हिकायत किया जाए, उस पर रद्द करने के लिए, उसके इनकार करने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए, तो अब नकले कुफर कुफर न बाशत। और अगर कोई किसी के गुस्ताखाना जुमले को नकल कर रहा है अपने किसी शरई मसले की दलील बनाने के लिए, तो अब उसको उस जुमरे में नहीं आएगा कि नकले कुफर कुफर न बाशत। अब न बाशत नहीं होगा बल्कि बाशत होगा। तो यहां पर सूरत हाल जो है वो ये है, उसने कहा, कहता है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये लफ्ज बोलने पड़ रहे हैं, जो औरत मेरे नबी को दज्जाल समझती है, माज़अल्लाह,
ये अपनी तरफ से अब कह रहा है, मेरे नबी को जो दज्जाल समझती है और अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है कि मैं उनकी औरतों से, तुम उनकी औरतों से निकाह कर सकते हो। किस बुनियाद पर? कहता है सूरा अल माइदा की आयत नंबर 5, इसके जरिए। और फिर एक इंटरव्यू के अंदर कहता है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी क्रिश्चियन की औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है, यानी जो कह ये रही है कि माअज़ल्लाह सरकार के बारे में वो लफ्ज गुस्ताखाना बोलने वाली है। तो इसके साथ और भी वो उसका क्लिप मौजूद है कि जिसमें उसने कहा सिर्फ वो दज्जाल और कज़्ज़ाब माअज़ल्लाह समझते ही नहीं, कहते भी हैं। तो ये सूरत हाल में वो कहता है सूरह माइदा में मुझे अल्लाह इजाजत दे रहा है किस चीज की? कि जो औरत क्रिश्चियन हो और ये बकवास करती हो तो मैं उसके साथ शादी कर लूं। तो जो आयत करीमा है, वल मुहसनातु मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम, इसमें 14 सदियों में जब से कुरान उतरा आज तक एक मुफस्सिर का भी कौल नहीं है कि अहले किताब में से जो शादी की इजाजत दी जा रही है वो ऐसी औरत के साथ भी हो जो सरकार की गुस्ताख भी हो, सरकार को माअज़ल्लाह कज़्ज़ाब कहती हो, दज्जाल कहती हो। ये कहता अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है। अल्लाह तो अहले किताब की औरत से मशरूत तरीके पर इजाजत दे रहा है, और जिसकी इजाजत ये कहता है कि मैं उससे शादी करूंगा, तुम उससे शादी करो, जो ये लफ्ज बोलती है तो ये अल्लाह पर तोहमत लगा रहा है कि अल्लाह मुझे इजाजत देता है। अल्लाह ने तो कहीं इजाजत नहीं दी, ना आयत में है, ना हदीस में है, ना सहाबा के फैसलों में है, ना मुज्तहिदीन के इज्तिहाद में है, ना 14 सदियों की तारीख में है कि सूरह माइदा की इस आयत नंबर 5 से किसी ने यह भी समझा हो कि माअज़ल्लाह जो अहले किताब की औरत गुस्ताख भी हो अल्लाह उसके साथ इजाजत दे रहा है निकाह करने की। हरगिज़ उसका तो जीना हराम है, उसका निकाह करना उसके साथ कैसा हो। जिस तरह मैं पहले अहादीस जो है वो पढ़ चुका हूं, तो इसके एक जुर्म नहीं, इसके कई जुर्म हैं। अगरचे पहले भी इसके सैकड़ों जराइम हैं, लेकिन ये जो कह रहा है कि अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है इस औरत के साथ, तो कुरान में तो उसकी ये सिफ़तें नहीं बयान की गई कि जो ये बकवास करती है, वहां तो सिर्फ अहले किताब की बात है। तो इस बुनियाद पर जब हदीस में है कि सरकार ने फरमाया कि जिसने मेरे बारे में झूठ बोला फलयतबव्वा मक़अदहु मिन नार, उसे अपना ठिकाना आग में बनाना चाहिए कि मैंने फरमाया नहीं था, ये क्यों मेरी तरफ मंसूब कर रहा है। तो अब इस जहन्नमी का कितना बड़ा जहन्नम में ठिकाना होगा कि रब ने फरमाया नहीं, ये कहता मुझे मेरा अल्लाह इजाजत दे रहा है कि तुम उसके साथ शादी कर लो जो ये बकवास करने वाली है। इस बुनियाद पर यहां जो उसने लफ्ज रवायत किए वो रद्द करने या नफी करने या इसके लिहाज से नहीं, बल्कि अपना एक नजरिया साबित करने के लिहाज से, और ये साबित करने की तरफ से कितने लोग गालियां देते हैं। अगरचे नफ्सुल अमर में कोई नहीं देता या बतौर फर्ज कोई एक देता है, इसने तो 2 अरब के लिए साबित की है। तो इस बुनियाद पर इसको उस जुमरे में नहीं लाया जा सकता जो नकले कुफर नबाशत, कोई कहे तो उसने तो सिर्फ अल्फाज हिकायत किए हैं, रवायत किए हैं, आगे तो उसका कोई बात नहीं। उसने बाकायदा अपने एक नजरिए, एक मसले, एक फैसले की इसे दलील बनाया है, और जो गाली को दलील बनाए किसी इस्लामी मसले की तो वो कितना बड़ा गुमराह होगा और कितना बड़ा गुस्ताख होगा। इस वास्ते किसी के बहकाने से, किसी बहकावे में कोई ना आए, ये मैंने उन लोगों के लिए जवाब दे दिया है जो मुख्तलिफ चैनलों पर मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, क्योंकि शैतान की हरकार है और हवारी उनके सोर्सेज भी अपने हैं, और हमारा जो मदनी मीडिया है ये मिंबर व मेहराब है, तो ये आवाज पहुंचाई